हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अपने एमसीक्यू पार्ट को हल करेंगे। कल हमने थ्योरी पार्ट वर्णमाला का हल किया था और उसी के आज हम एमसीक्यू हल करेंगे, जो हमारे 40-45 के करीब एमसीक्यू हमारे हैं। और इससे हमारा क्या होगा, थ्योरी पार्ट पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और इससे हम अपने एमसीक्यू हल कर पाएंगे। और ये हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सब हैं, हमारे ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन सभी होंगे, जो हम आज अपने एमसीक्यू के द्वारा इनको हल कर रहे होंगे। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, वर्णों के जो है व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन हमारे एक साथ मिल रहे हैं, तो हमारे वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा दंत नहीं है इसमें? ये हमारा दा क्या है? दंत है। और ये ता भी क्या है? दंत है। और कौन सा है? ये धा भी हमारा दंत है। और कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा नहीं है? ये हमारा नहीं है, टा वाला नहीं है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा मूर्धन्य है। कौन सा ये हमारा है? मूर्धन्य है। ऋण, ऋण वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऋण किसका है? मूर्धन्य का है। किसका है? मूर्धा का है। मूर्धा का है। किसका है? मूर्धा का है। जो दंत है, ये दंत में क्या आता है? ता था दा धा ना आता है। क्या आता है? ता था दा धा ना आता है। ओष्ठ में क्या आता है? पा फा बा भा मा आता है। कंठ में क्या आता है? कंठ में आता है का खा गा घा अंगा आता है। इसको हम कल आपको याद करने का भी तरीका बताए थे। क च त त प, क च ट त प। क से कंठ हो गया। च से क्या हो गया है? च से क्या हो गया? बताएं। तालव्य हो गया है। ता से क्या हो गया है? ता से हमारा मूर्धन्य हो गया है। ता से हमारा क्या हो गया? दंत हो गया है। पा से हमारा ओष्ठ हो गया है। क्या हो गया है? ओष्ठ हो गया है। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। जो ता वर्ग है, इस ता वर्ग की जो ध्वनियां है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है? ता किस में आता है? बताएं आप लोग, किस में आता है? ता अभी हमने आपको बताया है। ता हमारा आता है दंत में आता है। किस में आता है? दंत में आता है। इसको हम याद करने का तरीका आपको इस तरह बता सकते हैं, जैसे कि क च त ता पा है। और इसको हम एक हमसे की का से हमारा अभी आपको बताए थे। और इसको जो है, इसको हम कंठ में, इसमें कंठ में करते हैं। इसको हम तालव्य में, किसमें? तालव्य, तालव्य में, इसमें इसको हम किसमें करते हैं? इसको क च त ता पा है। इसको हम कंठ, इसको हम किसमें? तालव्य। और इसको किसमें? मूर्धा, मूर्धा। इसको किसमें? दंत में। किसमें? दंत में। किसमें? दंत में। इसको किसमें करते हैं? इसको किसमें करते हैं? ओष्ठ में करते हैं। किसमें करते हैं? ओष्ठ में करते हैं। उसको हम और भी एक तरीके से याद कर सकते हैं। ये के है, के टी एम, के टी एम टी, के टी, अरे ये एम है, के टी एम। और ये हमारा क्या है? ओ। क्या है? ओ, के टी एम। अरे ये हमारा क्या है? दा है, दा। के टी एम क्या है? ओ, के टी एम दो। इससे हम इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओ से हमारा क्या आता है? ओठ आता है, तो हम इसको के टी एम दो ऐसे भी याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का है? कौन सा महाप्राण का है? महाप्राण में कल हमने बताया था आपको, दूसरा और तीसरा वर्ण हमारा महाप्राण होता है। कौन सा? दूसरा तीसरा। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा, ये हमारा कौन सा है? तीसरा है। तो ये कौन सा हमारा है? वह कौन सा है? ये हमारा चौथा है। और ये हमारा कौन सा है? ये पांचवा है। और ये कौन सा है? तो है ही नहीं पहली बार। और इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? ये
हमारा भा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? महाप्राण हो जाएगा। ये बी ऑप्शन भा, भा हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वर्ड जो है महाप्राण है, कौन सा वर्ड महाप्राण है? ये क्वेश्चन शायद वही रिपीट हो गया है। ये अभी हमने आपको बताया भा है, कौन सा है? भा है। घा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण कौन सा है? घा का कौन सा बताएं आप लोग? ये कंठ है। अभी बताया था ना, का खा गा घा अंगा, ये हमारे वर्ग जो हैं जो किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। ये ता था दा धा ना किस में आते हैं? इसमें हमारे दंते में आते हैं। और ये जो मूर्धा में कौन सा आता है? टा ठा डाढ़ा अड़ आता है। ये तालव्य में क्या आता है? ता था दा धा ना आता है। क्या आता है? में क्या आता है? ता ठा डाढ़ा आता है। चा छा जा झा आता है। इसमें क्या आता है? चा छा जा झा और इया आता है। क्या आता है? चाचा जाझा, चाचा जाझा क्या आता है? इया आता है। चाचा जाझा इया आता है। हमारा कौन सा आता है? तालव्य में ये हमारे 5 आते हैं। कौन से आते हैं? ये 5 आते हैं। हिंदी की था ध्वनि है। था ध्वनि कौन सी है? था ध्वनि कौन सी है? ये हमारी मूर्धा है। कौन सी है? मूर्धा है। इसमें कौन सा है? अभी हमने आपको बताया था ओष्ठ में क्या आता है? पा पा भा पा फा बा भा आता है माँ करके। और तालव्य में क्या आता है? तालव्य में अभी इससे पहले जस्ट इससे पहले क्वेश्चन जो गया है, अभी तालव्य का आपको बताया था कौन सा आता है? चा छा जा झा यहाँ आता है। कंठ में क्या आता है? का खा गा घा गा आता है। और मूर्धा में क्या आता है? टा ठा डा ढा अड़ आता है। ई ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? बताएं कौन कौन से स्वर हैं ये हमारे? ये हमारे स्वर कौन से हैं? कल हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था। ये कौन से हैं हमारे? ये हमारे तन्व्रत स्वर हैं। कौन से हैं? तन्व्रत स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है ये पूछ रहा है। कौन सा स्वर नहीं है इसमें से? कौन सा स्वर नहीं है? तो ये हमारा कौन सा? ये हमारा क्या स्वर नहीं है? ये भी हमारा क्या है? स्वर है। ये भी स्वर है। ये जो है ना मतलब टाइप मिस्टेक हो गया है। ये छोटा आ है, इसको हम आ बोलते हैं। ये जो है हमारा कौन सा नहीं है? ये हमारा ता नहीं है। ये हमारा स्वर नहीं है। ये हमारा है क्या? ये हमारा व्यंजन है। ता हमारा किस वर्ग में आता है? ता हमारा किस में आता है? मूर्धन्य में आता है, मूर्धा में आता है। री ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है? री किस में आती है? री किस में आती है? घोष में आती है। किस में आती है? घोष वर्ण में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? कौन सा घोष वर्ड है? घोष, घोष इसको क्या बोलते हैं? इसको हम घोष को हम सब कुछ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोष। क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। सघोष में कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। और इसमें क्या पूछ रहा है? सघोष ही पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा तीसरा वर्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीसरे वर्ग में आता है? तो बताएं। इच्छा जो है, तो ये तो हमारा पहला ही हो गया। ये जो ठा है किसमें हो जाएगा? ये हमारा दूसरा हो जाएगा। और ये जो खा है हमारा किसमें हो जाएगा? ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ये माँ किसमें हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा वर्ड है? तो ये तीनों हमारे क्या हैं? ये तीनों हमारे पहला, दूसरा, दूसरा। और इसमें हमको बताना किसमें है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीन तीन चार पांच। अब इसमें तीन चार पांच में इसमें क्या आया है? इसमें कोई तीन चार पांच है? जो तीन चार पांच में से कोई एक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा हमारा है? ये माँ, माँ जो है 5 है, तो ये 5 यहाँ पे है ना, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा घोष है। क्या है? घोष है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऐ का कौन सा उच्चारण स्थान है बताएं? ए ऐ, ए ऐ का क्या है? कंठ तालव है। क्या है? कंठ तालव है। कंठ तालव इसलिए है क्योंकि ये जो है आ और प्लस छोटी ई, इसको हम ई बोलते हैं। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बना है? ये ए बना है। और यही हमारा क्या है? कंठ तालव। क्योंकि जो छोटा आ है जिसको हम आ बोलते हैं, तो ये हमारा कंठ में आता है। किसमें आता है? कंठ में आता है। ये किसमें आता है? ये हमारा तालव्य में आता है। किसमें आता है? तालव्य में आता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
कंठ तालव्य बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? खा, गा और फा ध्वनियां किस भाषा की है? कल ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ये ध्वनियां किस भाषा की है? ये ध्वनियां हमारी अरबी और फारसी भाषा की है। किसकी है? अरबी और फारसी। कल हमने आपको ये भी बताया था, जो ये का है और जो यहाँ पे ये इस बिंदी है जो इसको हम बोलते हैं, और ये खा है और ये गा है और ये जो है जा है और ये जो है फा है। ये जो फा है क्या है? ये जो हमारा फा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट पॉइंट लगा है, तो इसको किसने दिया था? किस कौन सी ट्रिक बताए थे? कौन सी ट्रिक बताए थे याद करने के लिए? राजा कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन थे? शिव 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 प्रसाद सितारे सितारे हिंद। कौन थे? शिव प्रसाद सितारे सितारे हिंद थे। कौन थे? हिंद हिंद थे। क्या थे? कौन थे? हिंद थे। ये कल हमने आपको बताए थे। ये हम कहते हैं ये जो है इनका नाम है, जिन्होंने ये नाम दिया था, और इसको हम एक ट्रिक से पहचानेंगे। जो सितारे हैं तो हम इनको क्या मान के चलेंगे कि हमने छोटे छोटे यहाँ पे हमने जैसे सितारे लगा दिए। ये हमने आपको ट्रिक बताई थी, याद रखिए। शायद आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। अगर कल आपने मेरी क्लास की होगी तो आज आप एमसीक्यू करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने वही एमसीक्यू लिए हैं जो पेपर में आए हुए हैं और जो पेपर व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने हमारी कल की क्लास नहीं भी की है तो कल की क्लास करने के बाद ही हमारे ये एमसीक्यू हल करें, क्योंकि पूरा पैटर्न उसी पे आधारित है। हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे अगर आप कल की मेरी क्लास किए होंगे, इसलिए आप कल की क्लास जरूर करें। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थान का प्रयोग किया गया है? अगर हम बोल रहे हैं तो कितने प्रकार से मुख का उच्चारण किया गया है? तो वो 5 प्रकार के हैं। कितने हैं? 5। एक इसमें आता है कंठ आता है। कौन सा आता है? कंठ आता है। एक तालव्य है। कौन सा है? तालव्य है। जैसे हम अभी ट्रिक बताए थे ना, KTM 2, KTM 2। ये का से कंठ हो गया, तालब से टी हो गया, एम से क्या हो गया? मूर्धा हो गया। एम से क्या हो गया? मूर्धा हो गया। डी से क्या हो गया? दंत हो गया। क्या हो गया? डी से क्या हो गया? दंत हो गया। डी से क्या हो गया? दंत हो गया। ओ से क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। ओ से क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। अगर ये आपने ट्रिक याद कर ली तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, मतलब कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आपने ये ट्रिक एक बार भी सही से देख ली तो। KTM 2, कंठ तालम मूर्धा और दंत ओष्ठी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल संख्या। अगर कुल संख्या पूछे तो हम आंसर 13 लगाएंगे। आंसर 13 लगाएंगे। कुछ बच्चे डाउट कर रहे होंगे, नहीं मैम 11 इसमें 11 होगी, 13 होगी, 10 होगी। नहीं, हम जितना बोल रहे हैं कि कुल अगर पूछे तब 13 लगाएंगे। और कल हमने आपको बताया था पारंपरिक रूप से पूछे तो भी हम कितनी लगाएंगे? 13 ही लगाएंगे। यदि मूल स्वर पूछे, क्या पूछे? मूल स्वर पूछे, मूल स्वर पूछे, मूल स्वर पूछे, मूल स्वर पूछे तब हम कितनी लगाएंगे? तब हम 11 लगाएंगे। अगर जो है कुल पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है? कुल पूछे, कुल तो हम 13 लगाएंगे। यदि भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछे, भोलानाथ भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछे तब हम कितनी लगाएंगे? 10 लगाएंगे, क्योंकि भोलानाथ तिवारी है, उन्होंने जो रसे ऋषि है उन्होंने उसको नहीं माना है, उन्होंने ऋषि को नहीं माना है। जो ऋषि जो मूर्धा में आता है उनको भोलानाथ तिवारी जी ने क्या क्या स्वर नहीं माना है। जो कुल पूछ रहे पूछे तो ये 13 है। ये 2024 में जो यूपीपी कांस्टेबल है इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों आए हुए हैं। कुल मूल स्वर कितने हैं? 13 है। और जो है मूल पूछ ले तब 11 है, कुल पूछ ले उस टाइम 13 हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तब क्या बनाता है? स्वर रहित व्यंजन किसके साथ मिलता है? स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तब क्या बनाता है? संयुक्ताक्षर व्यंजन बनाता है। क्या बनाता है? संयुक्ताक्षर व्यंजन बनाता है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा जाता है? नासिका द्वारा, नाक के द्वारा बोला जाता है। कौन सा है? कौन सा है? ये आड़ा है। कौन सा है? आड़ा है।
कौन सा आड़ा इसलिए है क्योंकि हम जो है ना जो हमारे स्पर्श व्यंजन है का से मा तक है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है जो उनमें से जो 4 के बाद जो 5वां अक्षर हमारा वर्ण आता है, 5वां वर्ण आता है, जो पांचों जो है क च ट त प है, उनमें के लास्ट के 5वें वर्ण हमारे सभी क्या है नासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? या रा ला वा हमारे कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। और कल हमने बताया था आपको या और जो वा हमारे क्या है? ये दोनों हमारे अर्ध अर्ध क्या है? अर्ध स्वर। हमारे ये दोनों क्या है? अर्ध स्वर भी हैं। या रा और जो उस व्यंजन है इसमें तीनों हमारे श आ जाएंगे और एक और क्या आ जाएगा? हा आ जाएगा। शा शा हा। जो ये वाला श आ जाएगा एक हमारा और एक ये श आ जाएगा और एक ये श। जो ये श हम आपको बताए थे तालव्य है, ये कौन सा स है? तालव्य का है। ये हमारा कौन सा है? मूर्धा का है। और ये कौन सा है? दंत का है। कौन सा है? दंत का है। कौन सा है? दंत का है। और एक हमारा ये हा है। हा को हम क्या कहते हैं? काकल कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल। काकल क्या बोलते हैं इसको हम? काकल बोलते हैं। काकल बोलते हैं किसको? हा को। तो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में हमारे सभी पूरे के पूरे 25 जो स्पर्श व्यंजन है वो सभी आ जाएंगे। अयोग वाह में कौन से होते हैं? अयोग वाह इसमें हमारे अन और आहा, अन और आहा होते हैं। अयोग वाह में कौन से दो होते हैं? अन और आहा होते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग तो खुद ही इसका जवाब दिए होंगे। कौन सा था? व्यंजन है। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाना है। जैसे हमने का लिखा है तो ये हमने का लिखा है स्वर के साथ लिखा है। स्वर के साथ अगर ये हमने हलंत लगा दिया है तो ये स्वर रहित हो गया। अब इसमें स्वर नहीं है, इसको हम हलंत से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो हम हलंत से दिखाते हैं। ह्रस्व व दीर्घ दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? ह्रस्व व दीर्घ किसके हैं? वो हमारे स्वर के प्रकार है। किसके हैं? स्वर के। स्वर के दो प्रकार, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर है। कौन से? ह्रस्व और दीर्घ किसके हैं? स्वर के प्रकार है। इनमें से कौन सा ऊष् व्यंजन है? ऊष् व्यंजन कौन सा है? ऊष् व्यंजन हमारा ये कौन सा? सा। ऊष् व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से ज्यादा हवा या ज्यादा हम कहें तो गर्म हवा निकलती है, तो वो हमारे कौन से? सा, सा तीनों सा 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 और हा। इनको हम बोलते समय, ये श्रा बोलते समय क्या हमारे मुख से ज्यादा गर्म हवा निकलती है, तो ये किसमें आ जाएंगे? हमारे ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे। बाकी सभी आपको तो हमने बता ही दिए हैं। निम्न में से दंत ध्वनियां हैं। दंत ध्वनि कौन सी है? दंत इसमें ध्वनि कौन सी है बताएं? दांत जिसमें हमारा जो जीभ जो दंत से लगते हुए हम अपने वर्ण को स्पर्श मतलब मुंह से बाहर निकालते हैं, तो कौन सा है बताएं? ये हमारा ना है। इसमें इसमें कौन सा है? ता था दा धा ना। ता था दा धा और कौन सा है? ना। ये ता था दा धा किसमें आता है? दंत में आता है। दंत में आता है। इसमें दंत में आता है। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष। अघोष के लिए हमने क्या बोला था आपसे? पहला और दूसरा। किसी भी वर्ग का, किसी भी मतलब जो 5 हमारे जो स्पर्श व्यंजन के 5 हमारे वर्ग हैं, तो उनमें से किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग हमारे क्या होंगे? अघोष। हमने आपको याद करने की ट्रिक थोड़ी सी बताई थी कि अघोष मतलब आ मतलब पहला, पहला पहला और दूसरा याद हो जाएगा। पहला और दूसरा कौन सा है? इसमें देखिए ये चा हमारा पहले पे है ना, तो यही हमारा हो जाएगा। इसमें कौन सा है पूछा तो चा, हम इसमें हमारा आंसर सही होगा। निम्न में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन कौन सा है? व्यंजन वर्गों के तीसरे तीसरे चौथे और 5वें व्यंजन क्या है? सघोष है। ये बात हमने अभी आपको बताई थी। सघोष में तीसरा चौथा 5वां वर्ण आता है।
तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे अघोष है, तो पहला और दूसरा ये हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियां है। समस्त स्वर क्या है, हमारी सारी की सारी ध्वनियां, हमारी सारे के सारे हमारे स्वर क्या है, वो हमारे क्या है, घोष है। और ये हमारा ऑप्शन क्या, सभी विसर्ग सब घोष है। ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। मैं बोला असत्य कथन की पहचान करें, तो इसका मतलब हम इसमें यही ऑप्शन लगाएंगे। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे ऑप्शन, ये हमारे गलत हो जाएंगे। ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब हमारा केवल ऑप्शन यही सत्य माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि सत्य कौन असत्य कौन सा है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। नासिक मतलब नाक के द्वारा बोला जाने वाला व्यंजन कौन सा है, ये ना है। कौन सा है, ना है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार, ये जो बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार किसका कार्य करता है, पंचम वर्ड का कार्य करता है। किसका, पंचम वर्ड का कार्य करता है। इसमें से कि इसमें क्या है, से का रहेगा अंगा, ठीक है, क्या रहेगा इया। जो अनुस्वार मतलब ये जो पंचम वर्ड है, पंचम वर्ड में प्रत्येक मतलब कि जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन का प्रत्येक लास्ट का वर्ड जो है वो हमारा इसमें पंचम वर्ड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पंचम वर्ड में आ जाएगा। तो ये क्या है, क्या होगा, अंगा अंगा आएगा, चलेगा इया इया आएगा, चलेगा आड़ा आड़ा आ जाएगा, ना ना आ जाएगा, और माँ आ जाएगा इसमें, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, हवा जो है नाक से भी निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। हवा नाक से निकले तो वो हमारे अनुनासिक है। इसमें हवा नाक से नहीं निकलती है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, तो वो हमारे निर्नासिक हो जाते हैं। तो हमारे क्या हो जाते हैं, निर्नासिक। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, कौन सा अक्षर, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है, तो कौन सा है, ये हमारा क्या है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। तो ये ऑप्शन माँ, माँ क्या है, पंचमा अक्षर है। जैसे कि पा फा बा भा माँ, माँ लास्ट में आया ना, तो ये लास्ट में हिंदी वर्णमाला बोला ना कि अनुसार पंचमा अक्षर की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, माँ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर है, मूल स्वर कौन सा है। मूल स्वर में कितने स्वर आते हैं, चार स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक आ आता है, एक ई आता है, और एक उ आता है, और एक री आता है, और क्या आता है, री आता है। ये स्वर मूल स्वर इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये किसी की सहायता से नहीं बने हैं, ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्री है, कि इनको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, हमारे मूल स्वर है। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन में, ये हमारा इसे री है, क्या है, री जो हमारा क्या है, मूल है। कि ये हमारे किससे, ये हमारा किससे बना है, ये हमारा किससे मिलकर बना है, ये हमारा बना हुआ है आ और ई से मिलकर के बना हुआ है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तालु से किसका होता है, इसमें से बताएं किसका होता है, तालु से क्या बताएं आप लोग, किसका होता है, इसका बताएं, इसका बताएं, इसका बताएं, क्योंकि अभी हमने आपको दो तीन बार बताया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग कौन सा है। ये किसका है, ये कंठ का है, बताए थे आपको। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं बोर्ड पे, आपको क्लास का क्लास ही में याद हो जाए, आपको बाहर नहीं जाना पड़े याद करने के लिए, कोई बुक कॉपी नहीं उठानी पड़ेगी। हम मतलब क्लास करने के बाद भी हमको कोई कॉपी लेनी पड़ रही है याद करने के लिए, तो हम ऐसा नहीं चाहते। आप यहाँ पे अपना आधे एक घंटा टाइम जाया करें और उसके बाद आप किताब भी खोल के देखें, इसलिए हम आपको इससे पढ़ाएंगे कि आपको यहीं से सब पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम इसलिए 2 से 3 बार इसलिए लिखवा देते हैं कि आपको यहीं पे बार बार कंठस्थ हो जाए कि यहाँ पे हाँ मैम ने हमको क्लास ही में याद करवा दिया है। तो ये हमारा कंठ में आ जाएगा। अब टा ठा डा ढ इसमें किसमें आ जाएगा, तालत में आ जाएगा, किसमें आएगा, तालु में आ जाएगा। और ये हमारा चा छा जा झा इया, ये हमारा ये सॉरी ये हमारा किसमें आ जाएगा, मूर्धा में आ जाएगा। ये हमारा मूर्धा में आ जाएगा। ये चा छा जा झा इया किसमें आ जाएगा, ताल में आ इसमें तालब में आ जाएगा। ये हमारा किसमें आ गया, इसलिए हमारा होम किसमें आएगा, पावर, पावर किसमें आएगा, पापा बाबा माँ किसमें आ जाएगा, पोस्ट में आ जाएगा, किसमें, पोस्ट में आएगा, किसमें, पोस्ट में आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, चालू वाला कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन अच्छा सही होगा, कौन सा होगा, अच्छा ऑप्शन सही होगा।
इनमें से दंत ध्वनियां हैं। दंत ध्वनियां, दांत है मतलब दांत, जो हमारी जीभ है, दांत को स्पर्श करते हुए जो हम वर्ड बोलते हैं, इनमें से कौन सा है? तो ये हमारा पा फा बा भा म, पा फा बा भा म, ये हमारे क्या है? ये दंत हैं। ये क्या है? हमारे दंत हैं। सॉरी, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड कौन से हैं? दांत और जीभ से बोले जाने वाले कौन से हो जाएंगे? दंत हो जाएंगे। कौन से? दंत। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य, इससे पहले अभी दो क्वेश्चन, एक ही साथ क्वेश्चन से पहले हमने आपको बताया है। कौन सा है बताएं आप लोग? कौन सा है इसमें? कौन सा हो जाएगा ये बताएं? कौन सा है तालव्य में? कौन सा? यही सही है कि दूसरा कोई सही है? बताएं। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। ये अभी हमने बताया था, इसके पहले ये भी बता चुके हैं आपको। चल गया बहुत अच्छे से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हमारा, ये ए। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है, जिसमें ये क्या श्रा है? ये हमारा क्या है? श्रा। स्पर्श क्या है? संघर्षी व्यंजन है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए, ए का क्या है? इसको बताया था ना अभी, कंठ तालव्य। क्या है हमारा? कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? या आता है, रा आता है, ला आता है, या रा ला वा आता है। या रा ला वा आता है। क्या आता है? या आता है, रा आता है और ला वा आता है। और इसमें से कौन सा नहीं है? या है, ला भी दिख रहा है, वा भी दिख रहा है, कौन सा नहीं है? तो यही वाला नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या रा ला वा किस प्रकार वर्ग में रखे गए हैं? या रा ला वा किसमें रखे गए हैं? अंतस्थ व्यंजन में रखे गए हैं। किसमें? अंतस्थ में। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंतित व्यंजन ध्वनियां हैं। हमारी दंत भी होनी चाहिए, महाप्राण भी होनी चाहिए और अघोष। अघोष में क्या आता है? पहला और दूसरा आता है। महाप्राण में क्या आता है? दूसरा और चौथा है। स्पर्श में तो इसमें से कोई एक तो होगा ही। दंत में हमारा कौन सा आएगा? दंत में कौन सा हमारा मतलब? अघोष तो होना ही चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, साथ में दंत भी होना चाहिए। दंत में कौन सा आ जाएगा? ता, था, द, ध, ना। अब इसमें से देखिए कौन सा है। इसमें भा हमारा नहीं है। अब इसमें हा भी नहीं है। अब बचा ये और ये दोनों बचे हैं। अब इन दोनों में से अब ये देखना है, ये हमारा अघोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा था हमारा क्या हो जाएगा इसमें? क्योंकि ये हमारा महाप्राण में आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा महाप्राण और अघोष दंत भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर अभी से पहले बताए हैं आपको, कौन सा है? या। या और रा होता है, इसमें नहीं है तो इसमें केवल या है, तो या ही हमारा क्या है? ये अर्धस्वर है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन की ध्वनियां है। ओष्ठ में कौन सी आ जाएंगी? महाप्राण में कौन है और घोष में कौन सा है? ओष्ठ में क्या हो जाएगा? महाप्राण में दूसरा और चौथा हो जाएगा। अब ये जो घोष है, घोष को हम सघोष भी बोलते हैं। तो सघोष में कौन सा हो जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाएगा। ओष्ठ में क्या हो जाएगा? पा, फा, बा, भा और माँ हो जाएगा। अब इसमें देखना है कौन सा नहीं है। ये तो वही क्वेश्चन शायद है, वही क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कौन सा है? हाँ नहीं होगा। अब इसमें ये दा भी नहीं होगा। बचा कौन सा है? ये था बचा है और भा बचा है। इसमें कौन सा होगा बताएं आप लोग? ये हमारा भा वाला होगा। कौन सा होगा? भा होगा, क्योंकि इसमें हमारा ये क्या है? ये हमारा घोष है। भा हमारा क्या है? घोष है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ये हमने बताया ना, छत रंग या स्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और कौन सा नहीं है? तो ये हमारा पा नहीं है, बाकी सभी हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर तन्व्रत है? कौन सा तन्व्रत है? तन्व्रत में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? ये हमारा इसमें ई होगा। तन्व्रत में कौन सा होगा? हमारा ई होगा। अभी से पहले बताया थे आपको, ये तो आपने
व का उच्चारण स्थान है। व व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताएं आप लोग कौन सा है? व का उच्चारण स्थान इसमें कौन सा है? व व का उच्चारण कौन सा है, बताएं जल्दी से आप लोग। इसमें ये हमारा ओष्ठ है। कौन सा है? ओष्ठ है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि है जो इसे बोले पा, नहीं दा, धा 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 धा। तो ये हमारी क्या है? ता हमारी क्या है? दंत ध्वनि है। कौन सी है? दंत ध्वनि है। ये पा हमारी कौन सी है? ओष्ठ है। ओष्ठ के द्वारा हम बोलते हैं। का को हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। ये छात्र बताया ही ना, ये तालव्य हमारा है। क्या है? तालव्य है। क्वेश्चन हमारे सभी कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग बताएं हमारी क्लास आपको कैसी लगी है बच्चों। मैं ऐसा करती हूँ आपको बच्चों बताएंगे आप लोग जो है ना, ये हमारे 47 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारे 47 से कितने क्वेश्चन सही हैं। इससे हमें पता लगे कि हाँ, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन और लगन से क्लास को किया हुआ है। थ्योरी पार्ट भी हमारा काफी शानदार रहा होगा और हमारा ये एमसीक्यू पार्ट बहुत ही शानदार रहा। ये अगर क्लास आपने कर ली तो मैं कह रही हूँ ना, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना, मैंने खुद मतलब प्रीवियस ईयर उठा के देखा है कि सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और आप ये कोई सा भी जैसे उठा के देखें, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको मेरी क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी और आप अपना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। मैं आपसे यही अपेक्षा करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।